तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि प्रिंसेस यू रेस्ट करने के लिए एक होटल में पहुंच चुकी थी, जहां पर तो आने के बाद वो जिद करना शुरू कर देती है कि उसे फर्स्ट क्लास रूम ही चाहिए, लेकिन उसे तो पहले से ही शांति ने बुक कर लिया था। इसी वजह से प्रिंसेस यू यहाँ से मुंह बनाते हुए जंगल की तरफ रवाना हो गई, जहाँ पर तो उसका सामना एक भद्दे से मॉन्स्टर से हो गया, जो कि आगे की तरफ बढ़ते हुए प्रिंसेस यू पर अटैक करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो प्रिंसेस यू पर अटैक कर पाता, वहाँ पर एक 3rd लेवल का म्यूटी टाइगर आ जाता है, जिसने तो आते साथ प्रिंसेस यू की जान को बचा लिया। पर गधे गुआन हाओ को कौन ही बताए कि ये म्यूटी टाइगर उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ ही था, क्योंकि उसने तो आते साथ ही इस पर तीरों की बरसात करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से तो वो टाइगर अब भड़क चुका, इसीलिए वो इन लोगों पर अटैक्स करने शुरू कर देता है। इसके बाद तो यहाँ की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि शांजी को भी यहाँ पर आना पड़ा। काफी देर इस टाइगर से फाइट करने के बाद आखिरकार इन सब ने मिलकर इस टाइगर को हरा दिया, जिसके बाद तो शांजी अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए इस डीमन टाइगर को जान से मारना चाहती थी, मगर प्रिंसेस यू भी ऐसा कैसे ही होने देती। वो फौरन से उसके सामने आते हुए कहती है, ये क्यूट सा टाइगर अब मेरा पेट है, इसी वजह से तुम अब इसे नहीं मार सकती। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ पर देखते हैं कि सब लोग इस सिटी ऑफ फ्रीडम के बाहर पहुँच चुके थे। अब गुआन हाओ इन्हें दूर से एक ऊंची बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो देखो, इसका नाम है शेनलिन एकेडमी। शेनलिन एकेडमी का नाम सुनकर तो शाओ चेन गुआन हाओ से सवाल करते हुए कहने लगा कि आखिर इसमें क्या खास बात है। साथ ही साथ प्रिंसेस यू भी इसके बारे में जानना चाहती थी, इसी वजह से गुआन हाओ ने इसके बारे में बताना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि ये तियानयुन कॉन्टिनेंट की सबसे फेमस एकेडमी है। इस एकेडमी ने बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स को जन्म दिया। यहाँ पर न सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट बल्कि मैजिशियंस और ड्रैगन नाइट्स को भी तैयार किया जाता है। और इस एकेडमी के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर दुनिया की सबसे ज्यादा एंशिएंट बुक्स भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन उन बुक्स के साथ सिर्फ एक ही मसला था कि उन्हें मैं नहीं बल्कि कोई भी नहीं पढ़ सकता। ये सुनकर तो प्रिंसेस यू उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी, गुआन हाओ तुम्हें तो हमारी लैंग्वेज भी पढ़ना नहीं आती, भला तुम कहाँ से एंशिएंट बुक्स को रीड करोगे। वैसे मैं तुम्हें बेसिक लैंग्वेज सिखा भी सकती हूँ, लेकिन वो सब फजूल होगा, इसलिए भूल जाओ इस बारे में। जबकि शाओ चेन तो यहाँ पर एंशिएंट बुक्स का नाम सुनते साथ ही अपने मन में सोच रहा था कि शायद इसी वजह से ओल्ड मॉन्स्टर ने मुझे यहाँ पर आने का बोला था। लगता है अब जल्द ही मुझे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके बाद तो ये सब लोग ये सिटी ऑफ फ्रीडम के अंदर जाने के लिए रवाना हो चुके। जब ये लोग मार्केट से गुजरे थे तो वहाँ पर बहुत सारे फूड स्टॉल लगे होते हैं, और सेलर्स की आवाजें सुनकर तो डोंग डोंग ने रोना शुरू कर दिया। वो रोते हुए शाओ चेन से कह रहा था, मुझे भूख लगी है शाओ चेन, चलो कुछ खाते हैं। लेकिन शाओ चेन तो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा था। उल्टा वो तो यहाँ पर उसे समझाते हुए कह रहा था, तुम थोड़ी देर के लिए अपनी भूख पर काबू रखो, क्योंकि अभी भी किलर्स हमारा पीछा कर रहे हैं, इसी वजह से हमें लो प्रोफाइल होकर रहना पड़ेगा। लेकिन डोंग डोंग को तो इन सारी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उल्टा वो तो यहाँ पर और ज्यादा रोना शुरू कर देता है। गुआन हाओ तो डोंग डोंग की बातों को नहीं समझ सकता था, और शाओ चेन को ये अकेले में बातें करता देख वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। और इतने में ही डोंग डोंग का आंसू उसके मुंह में चला गया, यानी कि अब वो भी डोंग डोंग की बातों को समझ सकता था। इसी वजह से डोंग डोंग फौरन से उसके पास आते हुए कहने लगा, मुझे भूख लगी है, प्लीज मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर दो। गुआन हाओ को तो यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसीलिए वो इधर उधर देखना शुरू कर देता है। लेकिन डोंग डोंग उसे समझाते हुए कह रहा था कि तुमने बेबी टीयर्स पी लिए हैं, इसी वजह से अब तुम मेरी बातों को समझ पाओगे। गुआन हाओ तो बस हैरत के साथ उसे देखे जा रहा था। तभी डोंग डोंग ने तो उन खानों के नाम लेना शुरू कर दिए जिन्हें तो वो अभी खाना चाहता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर गुआन हाओ को समझाता है कि ये सब ज्यादा मिर्ची वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं एक बेबी ड्रैगन हूँ और इतना ज्यादा मिर्ची वाला खाना नहीं खा सकता। गुआन हाओ भी यहाँ पर इतनी लंबी लिस्ट देकर अपने मन में सोच रहा था कि ये सब ये छोटा सा ड्रैगन खाने वाला है। इसके बाद हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तो शाओ चेन शेनलिन एकेडमी पहुँच चुका था कि तभी वहाँ पर प्रिंसेस यू भी शॉपिंग करके पहुँच गई। शाओ चेन तो प्रिंसेस यू को हैरत से देखते हुए कहता है कि आखिर तुमने ये नया ड्रेस क्यों लिया, जिस पर तो प्रिंसेस यू एरोगेंटली उससे जवाब देते हुए कहने लगी, मैं जो मर्जी पहनूं, इसे तुम्हें क्या, तुमने भी तो नया ड्रेस पहना हुआ है, मैंने तुमसे पूछा कि तुमने ये क्यों लिया। असल में शाओ चेन ने तो इस ड्रेस को इसी वजह से लिया था ताकि वो लो प्रोफाइल दिख सके। लेकिन अब जबकि प्रिंसेस यू तो एक एक्सपेंसिव ड्रेस लेकर यहाँ पर आ गई थी, तो वो लो प्रोफाइल भला कैसे देखेंगे। ये सब सोचते हुए शाओ चेन अपने मन में कह रहा था, ये प्रिंसेस यू भी ना कभी किसी की नहीं सुनती। अब वो उसे समझाते हुए कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे और इसी वजह से तुम ज्यादा लोगों की अटेंशन को खुद की तरफ अट्रैक्ट मत करना। ये सुनकर तो प्रिंसेस यू भड़कते हुए कहने लगी, आखिर तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। तभी शाओ चेन को पीछे से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें और किसी की नहीं बल्कि मर्सीलेस आर्मी की थी, जिनमें तो गुआन हाओ उछाल उछाल कर पैसे बांट रहा था और इसी वजह से सब लोग उन्हीं की तरफ देखे जा रहे होते हैं। शाओ चेन ने तो अपना सर ही पकड़ लिया कि वो किन पागलों में फंस चुका। गुआन हाओ उसके पास आते हुए कहता है, चलो ब्रदर अंदर चलते हैं।
शाओचन को तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो ग्वान हाउ से सवाल करते हुए कहता है, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब था? अब तो हम सिटी ऑफ फ्रीडम पहुँच चुके, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। प्रिंसेस यू का दिमाग तो उल्टा ही चलता है, इसीलिए वो उसे कहने लगी, क्या तुम्हें और ज्यादा पैसे चाहिए? ग्वान हाउ अब उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मुझे और ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि आप मुझे शैनलन एकेडमी में अपने साथ ले जाएं। ये मेरा बचपन से ख्वाब है कि मैं शैनलन एकेडमी में जाकर पढूं और आप दोनों ही मेरे ये ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, इसीलिए प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाएं। शाओचन को तो इस बात से कोई भी इशू नहीं था, इसी वजह से वो उसे कहने लगा कि तुम हमारे साथ आ सकते हो, पर अपनी जिम्मेदारी पर। ये कहते हुए शाओचन अभी आगे की तरफ जाने ही वाला था, लेकिन अचानक से उसे डोंगडोंग की याद आ गई, इसीलिए उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो डोंगडोंग और शानयू तो पेट पूजा करने में मसरूफ थे। इसी वजह से शाओचन और प्रिंसेस यू उन्हें वहीं पर छोड़ते हुए आगे की तरफ रवाना हो गए और एक गेट से गुजरने के बाद ये इल्यूजन ट्रायल फील्ड में पहुंच चुके, जहां पर तो इनके सामने बहुत सारे पिलर्स थे। तभी वहां पर कुछ वुडन डॉल्स भी पहुंच चुकी, जो कि इन्हें ट्रायल्स के बारे में गाइड करते हुए बताती हैं। शैंगलन एकेडमी में एंटर करने के लिए आपको इस टेस्ट को पास करना होगा और इस टेस्ट को पास करने के लिए आपको इन सारे पिलर से गुजरते हुए सामने की तरफ मौजूद उस सेंटर में से गुजरना होगा और स्टूडेंट सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इस ट्रायल को पास कर पाएंगे। ये कहते हुए इन वुडन डॉल्स ने अपने पास से 3 बेल्स को निकाल लिया, जिसे तो वो इन तीनों को देते हुए कहती है कि इस ट्रायल के दौरान आपको इन तीनों बेल्स को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर ये बेल्स टूट गई तो आप लोग भी एलिमिनेट हो जाएंगे और अगर आप लोग इस ट्रायल को बीच में ही छोड़ना चाहो तो आप लोग इस बेल को बचाकर मुझे बुला सकते हैं। इसके बाद वो इन्हें बेस्ट विशेष देते हुए यहाँ से रवाना हो चुकी। उनके यहाँ से जाने के बाद प्रिंसेस यू शाओचन से सवाल करते हुए कह रही थी, शाओचन बाहर तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा। मोटा ग्वान हाउ भी सोचते हुए कहता है कि हाँ, कह तो तुम सही रही हो। ये लोग अभी यहाँ पर इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि अचानक दूर से इन लोगों को कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो गई। साथ ही साथ वहाँ पर थंडर लाइटिंग भी चमक रही थी। ये नजारा देखकर तो इन तीनों के 14 तबक ही रोशन हो गए और ग्वान हाउ यहाँ पर डरते डरते कहता है, लगता है कि वो सारे के सारे लोग ही आउट हो चुके। पर शाओचन उसे यहाँ पर कह रहा था कि वो सब लोग जो कि यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए थे वो कोई ऑर्डिनरी पीपल नहीं। अगर वो सब के सब लोग एलिमिनेट हो चुके तो हमें भी अपने कदम फूंक फूंक कर रखने होंगे। लेकिन प्रिंसेस यू को तो खुद पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था, इसी वजह से वो इतराते हुए कहने लगी, ऐसा कोई टेस्ट नहीं जिसे प्रिंसेस पास ना कर सके। आज तो इन शैनलन एकेडमी वालों को भी देख लेने दो कि प्रिंसेस कितनी ज्यादा पावरफुल है। ये कहते साथ ही प्रिंसेस यू ने अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लिया और तेजी से मूव करते हुए सामने की तरफ जाने लगी, जबकि ग्वान हाउ तो उसे रोकने की कोशिश करता रह गया। लेकिन प्रिंसेस यू ने तो कभी शाओचन की नहीं सुनी, तो फिर इसकी कहां से सुन लेनी थी। वो बेचारा तो यहाँ पर प्रिंसेस यू को बताना चाहता था कि आप सिर्फ जिंदगी में एक दफा ही शैनलन एकेडमी के स्टाइल को दे सकते हैं और इसी वजह से आपको केयरफुल रहना चाहिए। मगर प्रिंसेस यू तो बैरियर को पार करने की धुन में सीधा आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी कि अचानक से उन पिलर्स ने मूव करना शुरू कर दिया और उन्हें ऐसा करता देख प्रिंसेस यू अपनी जगह पर रुक जाती है। तभी प्रिंसेस यू के सामने वाले पिलर ने उस पर टोर्नेडो अटैक कर दिया, जिसे तो प्रिंसेस यू ने एक हाई जंप लगाते हुए काउंटर कर लिया। अब उस पिलर ने तो लगातार प्रिंसेस यू पर टोर्नेडो अटैक्स करने शुरू कर दिए और उसके इन सारे अटैक्स को डॉज करते हुए प्रिंसेस यू ने अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करके उस पिलर को ही तोड़ डाला। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि आसपास के पिलर्स ने भी अब उस पर अटैक्स करने शुरू कर दिए थे। ये टोर्नेडो अटैक्स नहीं बल्कि फायर अटैक्स हैं। अगर प्रिंसेस यू ने तो बहादुरी के साथ इन सारे के सारे फायर बॉल्स का भी मुकाबला करते हुए उस पिलर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और ऐसा करते साथ ही प्रिंसेस यू ने तो शाओचन और ग्वान हाउ के सामने फ्लेक्स करना शुरू कर दिया। प्रिंसेस यू भी लाइक, क्या तुम लोग ऐसा कर सकते थे? जबकि शाओचन तो यहाँ पर उसे चिल्लाते हुए कह रहा था, प्रिंसेस यू अपने पीछे देखो, क्योंकि प्रिंसेस यू के आसपास मौजूद पिलर्स ने एक फ्लैश अटैक को रेडी कर लिया था जो कि वो प्रिंसेस यू पर चलने वाले हैं, जिससे तो बचने के लिए प्रिंसेस यू ने एक हाई जंप लगा दी। लेकिन इन सब चीजों में उसकी बेल गिर नहीं वाली थी, लेकिन वक्त रहते ही प्रिंसेस यू ने उसे पकड़ लिया और इसी वजह से उसका ध्यान उन पिलर से हट गया, जिसका तो फायदा उन पिलर्स ने उठा लिया। इसीलिए वो प्रिंसेस यू पर एक वाटर अटैक कर देते हैं। प्रिंसेस यू तो एक वाटर बबल में फंस चुकी थी, जिसकी वजह से तो उन्हें सांस भी नहीं आता। वो अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस वाटर बबल से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसमें तो वो कामयाब ना हो पाई और आहिस्ता आहिस्ता अनकॉन्शियस होना शुरू कर दिया। ये देखकर तो शाओचन को भी समझ आ चुका था कि अब उसे ही प्रिंसेस यू को बचाना होगा और इसी वजह से उसने अपनी ड्रैगन कैचर टेक्निक का इस्तेमाल करके प्रिंसेस यू को उस वाटर बबल से आजाद करवा लिया। इन सब चीजों की वजह से प्रिंसेस यू का तो सर चकराने लग चुका था। इसका गुस्सा तो उसने शाओचन पर उतारना शुरू कर दिया। वो शाओचन पर भड़कते हुए कहने लगी, कमीने इंसान, क्या तुम पहले नहीं आ सकते थे? तब से दूर खड़े होकर वहाँ पर तमाशा देखे जा रहे थे। प्रिंसेस यू की ये सारी बातें सुनकर तो शाओचन अपने मन में कह रहा था, भला इस पागल औरत को किसने कहा था कि आगे जाकर सुखी बने? पर वो ये सब तो प्रिंसेस याओ को नहीं कह सकता था, इसीलिए वो उससे कहने लगा, मैं तो पीछे खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा था कि आखिर हम लोग यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। प्रिंसेस यू
यू तो दोबारा से शाओचन की बेइज्जती करते हुए कहने लगी, आखिर इसमें ऑब्जर्व करने वाली क्या बात है, यहाँ मौजूद हर पिलर एक एलिमेंट की पावर रखता है, जैसा कि विंड, फायर, थंडर, वाटर और लाइटनिंग। उसकी बात सुनकर तो शाओचन को भी अच्छे तरीके से मालूम हो गया कि इस बेवकूफ लड़की को कुछ भी समझ नहीं आया। इसीलिए वो उसे समझाते हुए कहता है कि जरा तुम ऊपर बैरियर की तरफ देखो। और जैसे ही प्रिंसेस यू ने ऊपर बैरियर की तरफ देखा तो वो तो उसे काफी दूर था। ये देखकर तो प्रिंसेस यू हैरान ही रह गई। वो शाओचन से कह रही थी कि जब मैंने स्टार्ट करा तब भी ये बैरियर वहाँ पर था और अब भी ये वहीं पर है, इस तरह तो हम कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। अब शाओचन उसे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि जैसे ही हम लोग मूव करेंगे तो ये फॉर्मेशन भी मूव होना शुरू हो जाएगी, यानी कि फॉर्मेशन की आई जरूर आसमान में है। प्रिंसेस यू तो यहाँ पर एलिमेंटल डीमन को देखते साथ ही दोबारा से जोश में आ चुकी थी। इसी वजह से वो अपनी अकल को पीछे छोड़कर अपनी सोर्ड को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगी। और जैसे वो अपनी सोर्ड को एलिमेंटल डीमन में स्टेप करती है तो इससे एलिमेंटल डीमन को तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उसी की सोर्ड टूट गई और वो टूटे हुए टुकड़े प्रिंसेस यू को ही लगने वाले थे। इसलिए वो वहाँ से हटते हुए नीचे की तरफ आ गई। एलिमेंटल डीमन भी काफी चालाक था, इसलिए वो तेजी के साथ मूव करते हुए प्रिंसेस यू के पीछे आकर उसे हिट करने ही वाला था कि वक्त रहते ही ग्वानहाओ बीच में आकर अपने हैमर का इस्तेमाल करके उस एलिमेंटल डीमन को रोक लेता है। लेकिन वो ज्यादा देर के लिए ऐसा नहीं कर सकता था। इसी वजह से शाओचन ने अपनी ड्रैगन कैचर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एलिमेंटल डीमन पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से तो एलिमेंटल डीमन डिस्ट्रॉय हो चुका। लेकिन वो दोबारा से अपने पार्ट्स को कंबाइन कर लेता है। ये देखते हुए शाओचन ने अपने हाउयीबो को बाहर निकाल लिया, मगर इससे पहले कि शाओचन उस एलिमेंटल डीमन पर अटैक कर पाता वहाँ पर वही वुडन डॉल पहुँच जाती है, जो कि शाओचन से कह रही थी कि तुम यहाँ पर किसी भी आर्टिफैक्ट का यूज नहीं कर सकते। और इसी वजह से शाओचन को हाउयीबो को दोबारा से अंदर रखना पड़ा, जबकि वो यहाँ पर अपने सर पर हाथ रखते हुए कह रहा था यार ये क्या मुसीबत है। सामने की तरफ मौजूद वो एलिमेंटल डीमन भी इन पर अटैक करने के लिए रेडी था और उसने एक लाइटनिंग अटैक इन पर चल दिया। ये देखकर तो शाओचन फौरन से ग्वानहाओ और प्रिंसेस यू का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देता है। पर वो भागकर जाते भी कहाँ पर, क्योंकि पिलर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। साथ ही साथ थंडर लाइटनिंग भी गिर रही थी। ये देखते हुए शाओचन को एक आइडिया आया। इसी वजह से उसने फौरन से ग्वानहाओ से उसके सारे स्पीयर्स ले लिए और हवा में जाकर सारे के सारे स्पीयर्स को उसी एलिमेंटल डीमन की तरफ थ्रो कर देता है, जिस वजह से तो वो एलिमेंटल डीमन एक ही जगह पर रुक गया और थंडर लाइटनिंग सीधा आते हुए उसके ऊपर गिर जाती है। अब एलिमेंटल डीमन काफी हद तक कमजोर हो चुका था। इसी मौके का फायदा उठाने के लिए शाओचन प्रिंसेस यू को आवाज लगाते हुए कहने लगा, प्रिंसेस यू जल्दी से इसकी शील्ड पर अटैक करो। जो बात सुनते साथ ही प्रिंसेस यू ने ग्वानहाओ के हैमर का इस्तेमाल करते हुए उस एलिमेंटल डीमन के वीकेस्ट पॉइंट पर हिट करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, यानी कि इन लोगों ने इल्यूजन ट्रायल को पास कर लिया था और बैरियर को पार करते हुए शैलन एकेडमी प्लाजा पहुंच चुके। ग्वानहाओ की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वो अपनी ड्रीमी प्लेस आ चुका। वो शाओचन का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा, बॉस हम ये सब आपकी वजह से ही कर पाए। पर प्रिंसेस यू भी शाओचन की तारीफ कहाँ ही बर्दाश्त कर सकती थी। वो अपने पॉइंट्स बनाते हुए कहती है कि एलिमेंटल डीमन को तो मैंने ही मारा। ग्वानहाओ को भी पता चल चुका था कि प्रिंसेस यू ऐसे तो उसकी जान नहीं छोड़ने वाली। इसी वजह से वो उससे कहने लगा, हाँ हम आपकी वजह से यहाँ पर आए हैं। ये सब कहने के बाद ग्वानहाओ सामने की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, शैलन एकेडमी हम आ गए। एक्साइटमेंट के चक्कर में तो ये लोग भूल ही चुके थे कि यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जिन्होंने तो इनकी ये सारी बकवास सुन ली थी। इसी वजह से इन लोगों ने अपना मुंह छुपाना शुरू कर दिया। मगर प्रिंसेस यू तो अभी भी कॉन्फिडेंटली चल रही थी, बिकॉज प्रिंसेस यू भी लाइक जिसे जो सोचना है सोचता रहे। तभी वहाँ पर वो वुडन डॉल भी आ जाती है, जो कि इन सबसे कह रही थी टोटल 5000 स्टूडेंट्स शैलन एकेडमी के स्टाइल को देने के लिए आए थे, जिसमें से सिर्फ 26 स्टूडेंट्स ने ही सक्सेसफुली इसे पास किया। आप सब लोग ये अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए मेरे पीछे आए। 26 स्टूडेंट्स के पास होने वाली बात सुनकर प्रिंसेस यू तो ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी कि सिर्फ ये तीनों ही उस टेस्ट को पास करें। शाओचन अब प्रिंसेस यू से कहता है कि मेरे ख्याल से यहाँ पर मून वर्शिप एम्पायर के लोग भी हैं। मून वर्शिप किंगडम वही किंगडम है जहाँ से वो विच बिलोंग करती थी। प्रिंसेस यू तो शाओचन की ये सारी बातें सुनने के बाद उसे कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो मैं उस असैसिन को ढूंढ कर आती हूँ। ये कहते साथ ही वो फौरन से ग्वानहाओ को लेते हुए अंदर की तरफ जाने लगी। अब ये तीनों ही रजिस्ट्रेशन हॉल पहुंच चुके थे, जहां पर तो पहुंचने के बाद प्रिंसेस यू उस असैसिन को ढूंढने के चक्कर में सब लोगों को अजीब तरीके से देखना शुरू कर देती है। आखिरकार उसे एक बंदे पर शक हो गया, जिसके तो कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगी, तुम्हारे कपड़े काफी अच्छे हैं, मेरे ख्याल से तो तुम एक किलर नहीं हो सकते। वो उससे कह रही थी कि ये मेरा बॉडीगार्ड है ग्वानहाओ। ये कहते साथ ही प्रिंसेस यू ने उस पर्सन को धमकाना शुरू कर दिया, और अगर तुमने थोड़ी सी भी हैंकी पैंकी करने की कोशिश की तो ये तुम्हें अच्छा सबक सिखाएगा। शाओचन भी थोड़ी ही दूर खड़ा
प्रिंसेस यू की सारी हरकतें देख रहा था। बेचारे को खुद के फैसले पर ही अफसोस होता है कि आखिर वो प्रिंसेस यू को खुद के साथ क्यों लेकर आया, जबकि प्रिंसेस यू तो यहाँ पर उस बंदे को पूरी तरीके से डराने के बाद कहती है डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस तुम्हें बता रही थी। ये कहते साथ ही वो यहाँ से दूसरी तरफ चली गई, जबकि ग्वान हाउ उस पर्सन के पास आते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, ये मेरी बॉस जरा ऐसी है और मैं कोई बॉडीगार्ड नहीं हूँ, बल्कि मेरा काम तो लोगों को एक सिटी से दूसरी सिटी लेकर जाना है। ये सब कहते हुए ग्वान हाउ ने अपना बिजनेस कार्ड उसे दे दिया, लेकिन वो पर्सन तो प्रिंसेस यू की सारी बातों से बहुत गुस्से में आ चुका था। इसी वजह से वो ग्वान हाउ के विजिटिंग कार्ड को दूर फेंकते हुए कहता है तुम मोटे आदमी अब दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता। पास ही में मौजूद एक बंदा जिसका नाम था काई, वो भी ग्वान हाउ की ये सारी बातें सुन रहा था। वो ग्वान हाउ के पास से गुजरते हुए जानबूझकर उसको कंधा मारकर नीचे गिरा देता है। साथ ही साथ वो उससे यहाँ पर कह रहा था कि ये शैनलैंड एकेडमी है, न कि कोई बिजनेस करने की जगह। ग्वान हाउ तो अब उसे सवाल करते हुए कह रहा था कि आखिर तुम हो कौन, मगर काई तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट था। वो अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए कहता है तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं। प्रिंसेस यू भी ग्वान हाउ के साथ ये सब होता देखकर पीछे कैसे रह सकती थी। वो आगे आते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे दोस्त की यूं इंसल्ट करने की, और तुम हो कौन। जिस पर तो काई ने भी अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया। वो प्रिंसेस यू से कहता है कि मैं तुम लोगों का सीनियर हूँ और मुझे यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ने भेजा है, आप लोग शैनलैंड एकेडमी के रूल सीख लो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये कोई फिश मार्केट नहीं है जहाँ पर तो कोई भी मुंह उठाकर आ जाए। इसी वजह से तुम अब यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर तो प्रिंसेस यू को बहुत गुस्सा आ गया। वो उससे कहने लगी कि तुम जैसा सीनियर हमें एकेडमी से नहीं निकाल सकता, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं है। काई भी उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहता है आप लोग तो अभी शैनलैंड एकेडमी के स्टूडेंट्स बने ही नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने तो अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल ही नहीं किया। ये कहने के फौरन बाद ही काई ने उन साइन इन फॉर्म्स को पकड़ते हुए फाड़ दिया, जिसके बाद वो उनसे कह रहा था कि मैं तुम तीनों का टेस्ट लूंगा, अगर तुम तीनों उस टेस्ट में पास हो जाते हो तो मैं तुम लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स ला कर दूंगा, और अगर तुम लोग मेरे टेस्ट को पास ना कर पाए तो उल्टे पैर यहाँ से दफा हो जाना। शाओ चैन को भी अच्छे तरीके से मालूम था कि इन दोनों के पास तो अकल मौजूद ही नहीं, इसीलिए वो खुद आगे की तरफ बढ़ते हुए सीनियर काई से कहता है हम लोग शैनलैंड एकेडमी को एडमायर करते हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पर आपसे सीखने के लिए आए हैं, पर आज तक मैंने ऐसा कोई रूल नहीं देखा जिसमें तो एकेडमी एक बार टेस्ट लेने के बाद दोबारा से टेस्ट ले। काई भी कम चालाक थोड़ी था। वो भी शाओ चैन की बात का जवाब देते हुए कहता है अगर तुम्हें शैनलैंड एकेडमी के रूल्स के बारे में मालूम होता तो तुम ये कभी ना कहते, क्योंकि यहाँ का पहला रूल ही यही है कि पावर ही सब कुछ होगी, और अगर तुम इसे फॉलो नहीं कर सकते तो तुम तीनों के लिए बेहतर यही है कि यहाँ पर ही रुक जाओ। ये सब शाओ चैन से कहने के बाद वो अपने वेपन को निकालते हुए शाओ चैन से कह रहा था अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो। तभी आसपास के मौजूद स्टूडेंट्स ने भी आपस में बातें करना शुरू कर दी। इन लोगों के कपड़ों से तो ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो। उनकी गुसर पुसर तो ग्वान हाउ ने भी सुन ली, इसीलिए वो शाओ चैन से कहने लगा तुमने कहा था ना कि हमें लो प्रोफाइल होकर रहना चाहिए, देख लिया अभी हमें गरीब समझ रहे हैं। बात तो अब यहाँ पर शाओ चैन की इज्जत पर आ चुकी थी, इसीलिए वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है चलो चले, लेकिन प्रिंसेस यू उसे बीच में ही रोकते हुए कह रही थी शाओ चैन तुम तो लो प्रोफाइल होकर रहना चाहते थे ना, इसी वजह से तुम अब यहीं पर रुकोगे, और इस तरह के छोटे मोटे मैटर्स को तो मैं अकेली ही हैंडल कर सकती हूँ। इसके बाद ये दोनों ही अरीना में पहुँच चुके थे। काई प्रिंसेस यू से कहता है कि अगर तुमने मुझे अपनी जगह से हिला दिया तो मैं तुम्हें रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स दे दूंगा। ये बात सुनते साथ तो प्रिंसेस यू भी शोखी मारते हुए कहती है मैं तो सिर्फ अपने एक मूव का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें तुम्हारी जगह से हिलाने की बजाय तुम्हारे घर ही भेज दूंगी। जिसके तो फौरन बाद ही प्रिंसेस यू ने काई पर अटैक कर दिया और काई से अपने सामने एक शील्ड बनाते हुए ब्लॉक कर देता है। प्रिंसेस यू भी इसके बाद काई रुकने वाली थी। उसने यहाँ पर अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक जिसका नाम था मेल्टिंग द अर्थ एंड हेवन उसका इस्तेमाल काई पर कर दिया, जिसे तो काई इंटरमीडिएट मैजिक आइस कंट्रोल टेक्निक परफॉर्म करते हुए ब्लॉक कर देता है। फिर वो प्रिंसेस यू को अपना थंब दिखाते हुए कहता है कि तुम हार चुकी, लेकिन प्रिंसेस यू भी उसी के साथ की थी, इसीलिए वो सीटी बजाते हुए फौरन से शान्यू को यहाँ पर बुला लेती है, जिसे तो देखकर काई के होश ही उड़ गए और शान्यू ने एक जबरदस्त लाइटनिंग अटैक को रेडी करते हुए उसे काई पर चल दिया, जिसे तो काई अपने सामने एक शील्ड को क्रिएट करते हुए रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब ना हो पाया और मजबूरन उसे साइड पर हटना पड़ा। प्रिंसेस यू भी अब उसके सामने फ्लेक्स करते हुए कहती है भेड़िए की शक्ल वाले अब तुम मुझसे हार चुके हो क्योंकि तुम अपनी जगह से मूव हुए थे। लेकिन काई तो प्रिंसेस यू की इस जीत को मानने के लिए तैयार ही नहीं था, इसीलिए वो उससे कहता है तुमने ये अपने म्यूटेड टाइगर का इस्तेमाल करके मुझ पर स्नीक अटैक किया और ये तो सरासर चीटिंग है, इसीलिए मैं अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करता। प्रिंसेस यू तो पहले ही खुद को बड़ी मुश्किल के साथ कंट्रोल किए हुए थी, अब तो उसका खून भी खौलने
बोलना शुरू हो गया। इसीलिए वो उसे कहने लगी कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो तुम ही थे जो कि मेरे शानयू के अटैक को डॉज नहीं कर पाए, और वैसे भी ये मेरा पेट है। जैसे ड्रैगन राइडर्स के पास ड्रैगन होता है वैसे मेरे पास शानयू है, इसी वजह से इसके अटैक को तुम चीटिंग करना नहीं बोल सकते। तुम अपनी जगह को छोड़कर साइड पर हट गए थे, इसी वजह से जल्दी से मुझसे माफी मांगो। काई भी अब काफी भड़क चुका था, इसीलिए वो प्रिंसेस यू से कहता है, गवार लड़की आखिर तुम कहाँ से आई हो, तुम्हें तो रूल्स तक को फॉलो करना नहीं आता। वो यहाँ पर अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़की ओरिएंटल फिनिक्स पर सवार होते हुए यहाँ पर पहुँच गई। इस फिनिक्स से तो हमारा शानयू भी डर चुका था, क्योंकि ये एक हाई रैंक का बीस्ट था। ये देखते हुए तो शाओचन अपने मन में कह रहा था कि इस तरह के बीस्ट को कंट्रोल करने वाला पर्सन भी जरूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। वो लड़की अब यहाँ पर आगे की तरफ आते हुए कहने लगी, शैनलिन एकेडमी का सेकंड रूल ये है, और शैनलिन एकेडमी का सेकंड रूल क्या है वो तो हमें आने वाले एपिसोड में ही मालूम होगा, क्योंकि ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही।